नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होली के त्योहार के बारे में। होली के त्योहार को रंग, उमंग और उत्साह का त्योहार कहा जाता है। इस दिन लोग अपने सारे मनमुटाव भुला के मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्या आप जानते हैं, होली की रात का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है, क्योंकि इस रात में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जाएं बहुत ज्यादा यूनिवर्स में सक्रिय होती हैं। इस साल होली पर कई विशेष योग भी बन रहे हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले जानते हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। यह हम सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनके पिता असुर राज हिरण्यकश्यपु, उनको ये जरा भी मंजूर नहीं था कि उनके होते हुए कोई भगवान का नाम ले। लेकिन उनके खुद के सुपुत्र भक्त प्रहलाद भगवान की ही चर्चाएं करते रहते थे। हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका। होलिका, उनको वरदान था कि वो अग्नि में अगर जो बैठती हैं तो अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बस उसी के कारण अपने आप को सिद्ध करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने होलिका का सहारा लिया और भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने होलिका की गोद में बिठा दिए और उनको लकड़ी लगा करके उनको अग्नि दे दी। लेकिन भगवान की इतनी कृपा हुई कि होलिका वही अग्नि में जल के भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तभी हिरण्यकशिपु और ज्यादा गुस्सा हो गए और वो भक्त प्रहलाद को कहते हैं कि कहाँ है तेरा भगवान, बता। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं मेरे भगवान तो हर जगह है। तो वो कहते हैं कि ये खंबा जो है उसमें भी क्या आपके भगवान है? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं हाँ। और वही जब भगवान ने भक्त प्रहलाद ने प्रार्थना की कि भगवान आइए और दर्शन दीजिए, तब जाके भगवान ने वो खंबा फाड़ के नरसिंह अवतार का रूप लिया था। उसका भी कारण ये था कि जो हिरण्यकश्यपु था, जो राक्षस था, उन्होंने भी ब्रह्मा जी का इतना वरदान था उनके ऊपर कि न वो जल से मरेंगे, न थल से मरेंगे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न घर न बाहर, वो कहीं भी नहीं मरेंगे, ऐसा उनको वरदान मिला हुआ था। लेकिन भगवान भी तो भगवान है, वरदान देने वाला जानता है कि वरदान का तोड़ क्या है। इसीलिए उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया था कि ना ही वो जानवर है और ना ही इंसान। उनका जो वध हुआ, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, वो भी भगवान ने अपने नाखूनों से किया था। नाखून, ना ही अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारा तो उनकी घर की दहली पे मारा था, ना ही घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। न दिन में न मरु न रात में। इसलिए भगवान ने जो उनको मारने का समय भी चुना था वो संध्या समय था, गोधूली बेला। न सूर्य तभी सूर्य अस्त भी नहीं हुआ होता है और उदय भी नहीं कह सकते हैं, तो वो शाम का समय था। इस तरह भगवान ने अपनी भक्ति, जो भक्त प्रहलाद ने भक्ति की थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना दर्शन करवाया और नरसिंह अवतार का आगमन हुआ था। अब हम देखेंगे इस साल होली पे क्या क्या योग बन रहे हैं। इस साल होली जो है वो 28 मार्च रविवार के दिन ध्रुव योग बन रहा है। इस दिन, होली के दिन, इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। इसके अलावा दो बड़े ग्रह और अहम ग्रह शनि और गुरु होली के दिन जो है वो मकर राशि में विराजमान होंगे। तो वहीं शुक्र और सूर्य ये दोनों ही मीन राशि में भ्रमण करेंगे। मंगल और राहु वृषभ राशि में है और बुध कुंभ राशि में, वहीं केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति को ही ध्रुव योग कहा जाता है। इस बार होली जो है, होली जलाने का जो समय है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी और साथ में होली पर अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इस समय होली के दहन का जो मुहूर्त है, होली जलाने का जो मुहूर्त है, वो है 28 मार्च शाम 6:37 से रात 8:56 तक। यानी जो होली का दहन करने के लिए जो अवधि है वो है 2 घंटा 20 मिनट। आप इस पीरियड के बीच में कभी भी होली का दहन कर सकते हैं। होली के दिन का और रात का दोनों का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन का प्रयोग सदियों से सिद्धियां हासिल करने के लिए किया जाता है। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस दिन कुछ साधारण से उपाय करके आप लाभ और उन्नति दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
इस दिन का और एक खास महत्व यह है कि ये पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन चंद्र की ऊर्जाएं एकदम सक्रिय होती हैं, चंद्र एकदम सक्रिय होता है। और इस बार जो है होली रविवार के दिन मनाई जा रही है। रविवार का जो दिन है वो सूर्य का आधिपत्य वाला दिन है, तो दिन के समय में सूर्य की ऊर्जा ज्यादा एक्टिव होंगी और वहीं रात के समय में पूर्णिमा के कारण चंद्र की ऊर्जाएं भी उतनी ज्यादा एक्टिव होंगी। तो हम पूरा दिन यूनिवर्स की पूरी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इस सप्ताह में इस होली के दिन में स्वास्थ्य लाभ के लिए होली की शाम में अपने लंबाई के नाप का एक धागा लेना चाहिए, लाल कलर का। जितनी भी आपकी हाइट है उसके नाप का लाल धागा लीजिए, उसे एक नारियल के ऊपर लपेट दीजिए और वो नारियल जो है वो अपने ऊपर से 7 बार वार करके 7 बार उतार करके जलती होली में डाल दीजिए। इस उपाय से यदि आपकी बीमारी है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, स्वास्थ्य से आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आपको बहुत ही जल्द उससे राहत मिल जाएगी। यदि कोई बिस्तर पे है तो भी आप ये चीज कर सकते हैं, उनकी नाप का धागा लेकर के एक नारियल के ऊपर बांध करके उनके ऊपर से वो नारियल घुमा करके जलती होली में आप डाल दीजिए। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगेगा। जो दवाइयां असर नहीं कर रही तो दवाइयां असर करने लगेगी, और जो कोई दवाइयां पता नहीं है तो कुछ नए उपाय की आपको जानकारी भी मिलेगी। अब रही कर्ज मुक्ति की बात। जनरली सबको कर्ज से परेशानी तो चल ही रही है, और इस होली में हम कर्ज मुक्ति और धन लाभ के लिए भी उपाय कर सकते हैं। होली के दिन नरसिंह स्तोत्र के 11 पाठ करें। ये मैंने आपको ऊपर कथा में बताया कि भगवान ने नरसिंह भगवान का रूप लिया था, विष्णु भगवान ने, जो आधे शेर सिंह का चेहरा था और शरीर उनका इंसान का था। तो होली के दिन नरसिंह स्तोत्र का 11 बार पाठ करें और होली का अग्नि में, जो भी होली की अग्नि है उसमें नारियल डालने से धन प्रवाह के जो अच्छे योग बनने लगते हैं। आपकी आय में भी वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और आय कैसे बढ़ेगी उसका अंतिम आपको अच्छे अच्छे अवसर भी मिलने लग जाते हैं। इससे कर्ज के बोझ से भी आपको मुक्ति मिलेगी और कार्य में सफलता भी मिलेगी। अब ये सारी चीजें तो हमने कर ली, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें अच्छे से सफलता चाहिए। तो उसके लिए कार्य की सफलता की प्राप्ति के लिए होलिका की अग्नि में नारियल, पान और सुपारी, पान सुपारी का बीड़ा बना करके साथ में नारियल आप होलिका अग्नि में दहन कर दीजिए, उसमें अर्पित कर दीजिए। इससे और भगवान को जो भी अपनी मन की इच्छाएं हैं वो बता दीजिए। इससे क्या होगा कि जितनी आपके आसपास की नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी प्रगति में बाधा ला रही हैं, आपके कार्यों को संपन्न नहीं होने दे रही हैं, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से धीरे धीरे सुलझती हुई दिखाई देगी आपको। अब हमें पैसे भी मिल गए, पैसे आ भी रहे हैं, कार्य भी सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन व्यय बहुत ज्यादा हो रहा है, अनचाहे खर्चे बहुत हो रहे हैं। तो खर्चों को नियंत्रण करने के लिए जो उपाय है वो है होलिका दहन के दूसरे दिन, यानी जिस दिन होली हम जलाते हैं, रविवार के दिन हम होली जलाएंगे, तो दूसरे दिन यानी जिस दिन रंग खेलते हैं उस दिन ठंडी होली की राख लेकर उसे लाल रुमाल में या लाल कपड़े में बांध करके पैसों के स्थान पर, जहां भी आपकी तिजोरी है, जहां भी आप सेविंग करते हैं, वैसी कोई जगह पर रखने से बेमतलब के खर्चों से आपको अच्छा खासा बचाव हो सकता है। गृह क्लेश और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, अच्छा, ये जो मैंने आपको सेविंग्स के उपाय बताए उसके लिए एक चीज ये है कि आजकल जनरली हमारा जो भी इनकम है वो डायरेक्ट बैंक में आता है, लेकिन अगर जो आप कुछ डेली बेसिस वाला काम कर रहे हैं जिसमें हमेशा पैसे आपके पास, रोज के पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपने जहां भी ये सारी चीजें रखी हुई है, जैसे हम लक्ष्मी पूजन के दिन में कौड़ी वगैरह की पूजा करके रखते हैं, गोमती चक्र की पूजा करके रखते हैं, या फिर ये होलिका दहन की जो मैंने राख बोली है वो आप लाल कपड़े में रख रहे हैं, तो वो जगह जो है उसकी वैल्यू है। इसीलिए जब भी आप कहीं से पैसे कमा करके लाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही वो जगह पे आपको रखना बहुत जरूरी है। आपकी जेब में ही पड़े रहेंगे तो वो अपने आप सोच रहे हो कि हम ये उपाय कर रहे हैं और अपने आप पैसे बढ़ेंगे, तो वो नहीं हो सकता। वो जगह का आपको उपयोग करना है। जब भी आप पैसे लेके आते हैं थोड़ी देर के लिए आप वहां वो पैसे रखिए, फिर भले उसी में से आप खर्च करने लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो आप उपाय कर रहे हो उसका आपको प्रॉपर फल समझ में आएगा। अब गृह क्लेश, घर में कई बार ऐसा होता है कि पैसे तो अच्छे खासे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तनाव बना रहता है, घर में आपसी मतभेद होते हैं, गृह क्लेश होते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए
और सुख शांति के लिए होली की अग्नि में जौ और आटा चढ़ाना चाहिए। जौ के जौ होते हैं और आटा, उसको चढ़ाने से घर के जो क्लेश हैं वो शांत होते हैं, और शांति किसे नहीं चाहिए। पति पत्नी के बीच में भी अगर जो अनबन चल रही है तो उसके रिश्ते मधुर करने के लिए भी होलिका की अग्नि में 9 ग्रह के धान, 9 ग्रह के जो धान होते हैं, जैसे खड़े मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल, ये थोड़े से मिक्स करके आप रख लीजिए, और ये अर्पित करके रात्रि समय केसर का तिलक करके नवग्रह की पूजन करनी चाहिए। और इससे जो है पति पत्नी के बीच के रिश्ते हैं, गृह में क्लेश है, बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो उससे आपको काफी हद तक आराम रहेगा, बहुत शांति महसूस होगी। अब है जल्द विवाह हेतु। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शादी का योग चल रहा है, उम्र भी हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो जल्द ही विवाह हेतु होली के दिन से शुरू कर 21 दिन तक नित्य रोज सुबह पान के पत्ते पर साबुत सुपारी, एक अक्खी सुपारी और हल्दी की गांठ शिवजी पर चढ़ाने से, मतलब एक पान का पत्ता लेना है, सुपारी और हल्दी की गांठ में पान का बेड़ा बना करके शिवजी पर कंटिन्यू 21 दिन तक होली के दिन से शुरू करके रखने से जल्द ही विवाह के योग भी बनने लगते हैं और अच्छे रिश्ते भी आपको आने लग जाते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा कमा रहे हैं, घर में भी काफी शांति है, लेकिन ऐसा डर है कि किसी ने कुछ किया है, कुछ टोना टोटका किया हुआ है जिससे हमारे प्रगति नहीं हो रही है, हमारा घर बंद गया है। यदि ऐसी कोई समस्या आपको लग रही है तो भी होली का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी टोटके से राहत पाने के लिए होली की रात में होलिका दहन स्थल पर एक गड्ढा खोदकर, जहां भी होली जलने वाली है, आपको पता है कि इस स्थल पर होली जलने वाली है, तो वहीं पे थोड़े सा गड्ढा खोद करके 11 मंत्रित अभिमंत्रित कौड़ियां लेकर उसमें दबा दीजिए, और अगले दिन वो कौड़ियों को निकाल करके अपने घर की मिट्टी के साथ में किसी बहती हुई जगह पे, किसी बहते पानी में अच्छा कपड़ा, काला या नीले कपड़े में बांध करके किसी नदी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। इस निवारण के लिए 11 गोमती चक्र घर पर से उतार करके भी आप लेके जा सकते हैं, और जलती होली में भी डाल सकते हैं। उससे भी जो भी आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया है तो भी आपको उसमें राहत रहेगी। और एक खास बात, कई बार ऐसा होता है कि होली जहां जल रही है वहां गाड़ने की जगह नहीं होती, तो आप ये चीज भी कर सकते हैं कि जहां पे भी होली जलनी है, होली जलने के बाद में उसकी राख लेकर आइए, उसमें वो कौड़ी और आपके घर की थोड़ी सी मिट्टी डाल करके घर के ऊपर से, जो घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर से 7 बार उसको वार करके आप बहते पानी में दूसरे दिन छोड़ सकते हैं। उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। होली पर आंख का पौधा और काला धतूरा, काले रंग का जो धतूरा होता है वो, और आंख का पौधा, अकोने का पौधा घर के दरवाजे के बाहर लगाकर नित्य उस पर दीपक, घी का दीपक करने से सर्व प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। घर में किसी की नजर लग जाना, घर में किसी की प्रगति नहीं होना, घर में अगर जो पितृदोष का प्रभाव ज्यादा रहता है या ऐसी कुछ मानसिक परेशानियां हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा आराम से, उसमें आसानी से आपको निजात मिल सकती है। इस समस्या के निवारण के लिए भी गोमती चक्र जो है वो बहुत ही अक्सर इलाज माना गया है। गोमती चक्र, 11 गोमती चक्र लेकर के घर के हर एक सदस्य के ऊपर से 11 बार घुमा के आप अगर जो जलती हुई होली में डालते हैं तो आपके लिए काफी शुभ फल देने वाला हो सकता है। यदि आपको किसी भी ग्रह से किसी भी प्रकार का कष्ट पड़ रहा है तो उसके लिए भी होलिका दहन की रात्रि में यह उपाय आपको नवग्रह के शांति के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ये जो उपाय हैं वो हमने आपको जैसे पहले बताया, जो 9 ग्रह के धान होते हैं वो मिक्स करके आपको होलिका दहन में डालने हैं, होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें डालने हैं। बस यही चीज आपको एक दिन पहले करनी है। जैसे रविवार के दिन होली जलनी है तो शनिवार की रात्रि में घर पे एक बाजोट एक पटा लेकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा के ये 9 ग्रह की जो धान है वो आपको रखनी है, और उसके ऊपर 9 ग्रह का एक छोटा सा यंत्र स्थापित करना है। फिर होली के दिन सुबह उसकी पूजन करनी है।
फिर वापस शाम को उसकी पूजन करनी है। और वो जो नवग्रह के धान है वो पीले कपड़े सहित ही आपको होलिका की अग्नि में प्रवाहित डालने हैं। और साथ में ही जो आपका जो नवग्रह का यंत्र है, नित्य उसके ऊपर चंदन कुमकुम से पूजन करके, उसकी दीपक वगैरह करके रोज उसकी पूजा करनी है। और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो उसकी पूजा करके जरूर ही जाइए। इससे जो भी प्रकार की ग्रह संबंधित बाधाएं हैं वो शांत हो जाती हैं। ये मैंने कुछ छोटे छोटे उपाय बताए जो आपको 100% फायदा दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसी ही विशेष जानकारी के लिए आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो पेड है उसके बारे में जानकारी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए, हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।